श्री गणेशाय नमः। सुंदरकांड पाठ, हिंदी मनन, याद में प्रार्थना और प्रार्थना। ओम नमः शिवाय। आज शनिवार है, बालाजी का वार है। जय हो अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सुंदरकांड पाठ मनन। शांत, सनातन, सप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेविक, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हम सब वंदना कर रहे हैं। जय हनुमान, जय अखाराम। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबसे अंतरात्मा ही हैं, अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त, शक्ति वाले, शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, पवन पुत्र, अंजनी नंदन, भोलेनाथ के रुद्र अवतार श्री हनुमान जी को मैं प्रार्थना प्रणाम करता हूँ। हम सब श्री हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुनाए। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिखाई, बताया, जामवंत जी ने जब कुछ हनुमान जी को सारी बातें बताई तो वो हनुमान तैयार थे, क्योंकि वही तो हनुमान भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं। तो पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। हनुमान जी ने समुद्र की ओर देखा। जामवंत जी के जो साथी थे, जो और वहाँ के साथी थे, उन सबको हनुमान जी ने खुद कहा कि आप सब वहाँ बैठो, तैयार रहना, मैं जल्दी आऊँगा और सीता माँ की खबर लेकर अवश्य आऊँगा। हनुमान जी ने इस तरह अपने जामवंत और साथियों को कहा। फिर अपने पिता पवन को प्रणाम किया और एक ही छलांग में हनुमान आगे बढ़ गए। हनुमान जी ने पूर्व दिशा की ओर मुख करके पिता को फिर प्रणाम किया। मन में विचार में माँ को उन्होंने पर्वत पर
झुककर उसे हाथ पैर से कस करके दबाया और छलांग लगा ली। जय श्री राम। और आकाश में उड़ने लगे। पर्वत के कुछ हिस्से टूटकर गिर पड़े। आवाजें होने लगी। लोग कुछ तो डरने भी लगे, लेकिन हनुमान तो हनुमान है। पर्वत के कुछ हिस्से में और कुछ टूटा फूटा था, तो हनुमान को कुछ नहीं पता। बस एक पता है कि सीता की खबर लानी है, सीता माँ की। पर्वत के नीचे की घाटी में वृक्ष कांप रहे थे। चट्टानें नीचे ढुलकने लगी। पशु पक्षी चिल्लाकर भागने लगे। धुआं उठने लगा, परंतु हनुमान वायु की गति से आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़े गए। जय श्री राम। समुद्र के बीच में स्थित मैनाक पर्वत हनुमान जी को विश्राम देना चाहता था। उन्होंने उसे विश्राम देने का विचार सोच रहे थे, तो हनुमान जी ने तुरंत कह दिया, परंतु हनुमान जी ने कह दिया मैनाक से कि टकरा लिया, प्रणाम कर लिया, बस निकल गए। क्योंकि उन्हें पर्वत पे जाने का समय ही नहीं है। रास्ते में राक्षसी सुरसा मिली। अब सुरसा को देवताओं ने बना रखा था, लेकिन वो तो राक्षसी बनी हुई थी। सुरसा माँ ने बहुत प्रयास किया, कहा कि मैं तो हनुमान को खाऊंगा, मैं खाऊंगी। हनुमान ने कहा, राक्षसी ने कहा सुरसा ने, तो हनुमान जी को खाना चाहती थी। कहा हनुमान जी उससे मुंह में घुसकर निकलने के पहले सुरसा ने बहुत प्रयास किया। जितना बड़ा आकार बना रही थी हनुमान जी, उससे कई गुना बड़े बनाए, और सुरसा ने ऐसा रोग धरा कि हनुमान जी छोटे बन गए और सुरसा के मुंह से आ गए। ये हनुमान कथा है, हनुमान की। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी उसके मुंह में घुसकर निकल आए। राक्षसी तो सुरसा ने तो कह दिया, तो हनुमान जी को पहचान गए। उसने बड़ा प्यार किया हनुमान जी को और बताया कि मुझे तो देवताओं ने भेजा था। हनुमान जी खुश थे, क्योंकि उनके पास और बातें नहीं थी, सीता की खबर लेनी है। तो सुरसा से आगे आए तो दूसरी मिल गई सिंहिका। राक्षसी सिंहिका जो थी, उसे जल में हनुमान की परछाई बनाकर उसे हनुमान को काटने का इरादा था, खाने का। तो हनुमान जी ने उस राक्षसी सिंहिका को भी चटका दिया अच्छी तरह से, यूं ही, क्योंकि समुद्र में जाना है भाई, और यहाँ कोई डिस्टर्ब करे तो वो हनुमान जी को कहाँ। हनुमान जी जब सागर पार उतरे, अब आ गए हनुमान, सागर पार उतरे तो उन्हें सोने की जगमगाती हुई सुंदर छाया हुई लंका दिखाई दी। हनुमान जी को लंका दिखाई दी। एक ऐसी पहाड़ी थी कि जिसके चारों तरफ जहाँ नजर जाए वहाँ सुंदरता आभास। एक पहाड़ी पर खड़े होकर हनुमान जी ने लंका नगरी को देखा, जो उन्हें बहुत खूबसूरत लगी, क्योंकि लंका में सुंदरता थी ही, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि रावण और उसकी लंका तो खूबसूरत थी। उन्होंने दिन के समय हनुमान जी ने अब ध्यान से देखा लंका के चारों तरफ, और उनने मन में विचार किया कि अभी दिन के समय लंका में प्रवेश करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ राक्षसों का पूरा भार है, और मुझे सीता माँ की खबर लेनी है, वरना तो एक चुटकी में मैं जाऊँ। और शाम ढलते ही
हनुमान जी शाम ढलते ही नगरी में प्रवेश कर दिए। जय श्री राम। वे कूदते फांदते उछलते छोटा रूप धारण करके राजमहल में पहुंचे, लंका में पहुंचे, परंतु उन्हें वहां किसी भी कक्ष में सीता मां नहीं दिखाई दी। कोई स्त्री नहीं दिखाई दी। उन्होंने राक्षसों के घर, आसपास की जगह, महल, पशुशालाओं में रहने वाले और जो जीव जंतु हैं उन्हें आदि भी हर तरफ देख लिया, परंतु सीता कहीं नहीं दिखाई दी। रात हो गई थी। तभी उनका ध्यान अशोक वाटिका में आने से पहले उन्होंने रावण को देखा, औरों को देखा। एक जगह में ऐसा घर था, बना था, जो था तो लंका का, पर राजा राम की कथा। तुलसी माँ की पूजा सबसे बड़ी चीज है, और हनुमान जी ने देखा कि वहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ है, और जो घर बना है वहाँ राम राम राम, ये आवाज। हनुमान जी ने विचार किया कि यहाँ जो भी है ये सज्जन कोई गर्म भक्ति के हैं। कौन है मुझे नहीं पता, पर तो हनुमान जी ने विभीषण जी से परिचय हुआ, बातें हुई, दोनों ने एक दूसरे से अपना विचार भी बताया। हनुमान जी ने बहुत बातें की, फिर सीधी बात ये कही कि मैं आया हूँ सीता माँ की खबर के लिए, अगर मुझे सीता माँ की बात बता दें तो। विभीषण जी ने झटपट बता दिया कि अशोक वाटिका में है सीता माँ। वे निराश होकर, पहले हनुमान जी चिंता में थे, अब उन्हें ये चिंता थी कि माँ की खबर जल्दी लेनी है, अशोक वाटिका में जाना है। वे निराश होकर एक घने पेड़ में छिपकर वहां पहुंच गए अशोक वाटिका में। चारों तरफ देखा, सीता माँ नीचे बैठी है। अभी रावण ने वहां पे सीता माँ को अशोक वाटिका में रखा है, तो हनुमान जी देख रहे हैं मेरी सीता माँ यहाँ कहाँ है, और इधर उधर देखते रहे चारों तरफ। वहां से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा। राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी हुई थी। हनुमान जी ने देखा कि वहाँ जो एक स्त्री बैठी है वो और कोई नहीं, वो मेरी माँ सीता माँ है, वो सीता माँ है। पहचान लिया हनुमान जी ने, पर सीता माँ ने तो अभी उन्हें पहचाना नहीं। तो हनुमान जी देखते ही पहचान गए थे कि यह सीता माँ है, यह सीता माँ ही है, और मैं उनकी खबर लेने आया था। अब सीता माँ से प्रणाम भी करना है उन्हें, और उन्हें सारी खबर राजा राम की कथा सुनानी है। यह सीता माँ है। राक्षसियाँ सीता के पास से हट नहीं रही थी। तभी हनुमान जी ऊपर पेड़ के ऊपर बैठे हुए छुप के देख रहे हैं, छोटे रूप में, कम रूप में, एकदम बच्चे सा रूप ले लिया हनुमान जी ने। तभी वहाँ रावण आया और सीता को अनेक प्रकार से कभी लालच दिया, कभी गुस्सा किया, कभी क्रोध किया, कभी मारने की खबर बताई। पर सीता माँ को चिंता तो थी, राम की कमी से 1 साल जैसा समय लंबा हो गया। अशोक वाटिका में रावण ने बांधा है, तो सीता माँ ने ये डर तो लिया, लेकिन उन्होंने रावण को भी सीता माँ ने वो सब कुछ कहा कि रावण घबरा गया। दिखाई तो नहीं रहा था अपने चेहरे पे, लेकिन रावण घबरा गया और उसके मन में सवाल आया कि ये सीता आखिर है क्या? इसे ये राम की कथा कह रहा है, ये अपने पति राम की बातें बता रहा है। इसके बारे में तो रावण ने मन ही मन डर तो लिया, लेकिन ऊपर से डराया और राक्षसियों को कहा कि इस सीता को समझाते रहो, इसे डराओ, और अगर ये नहीं मानेगी मेरी बात तो मैं उसे तलवार से काट दूंगा। रावण ने कहा। हनुमान जी ने देखा
और सोच लिया कि ठहरो, पता चलेगा तुम्हें। तो इस तरह से रावण ने क्रोध किया, सीता माँ को डराया। अब सब राक्षसियाँ आपस में बातें करती है, कोई सीता माँ को डरा रही हैं, कोई कुछ कह रही हैं। ये सारी बातें चल रही थी। रावण सीता को 2 महीने का वक्त देकर वहां से चला गया। अब धीरे धीरे सारी राक्षसियां वहां से चली गई। राक्षसियों के जाने के बाद वहां पे त्रिजटा नाम की राक्षसी माँ वहां रही थी, जो कहने को तो राक्षसी थी पर दिल पवित्र वाली त्रिजटा माँ से हनुमान जी ने सारी सीता माँ की बातें सुनी। सीता माँ ने त्रिजटा राक्षसी उसे माता कहकर सीता जी ने स्वयं कहा कि त्रिजटा माँ, मुझे मृत्यु दे दो, मुझे अग्नि दे दो, मैं कुछ कर लूँ, मुझे इस रावण से कोई भी गलती मैं सहन नहीं करूँगी। तो त्रिजटा माँ ने हनुमान जी की बात तो नहीं कही, लेकिन सीता माँ को कही कि आप चिंता मत करो, राजा राम हैं। त्रिजटा माँ ने कहा और हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि जय श्री राम, जय हनुमान। सीता माँ की खबर तो अब हम लोग लेकर ही आए हैं और सीता को लेकर ही आएंगे मन में। ये हनुमान जी के मन की बातें। राक्षसियों के जाने के बाद हनुमान जी ने पेड़ पर ही बैठे बैठे, क्योंकि अभी सीता माँ को देखा नहीं है, सीता माँ ने नहीं देखा हनुमान को, तो बैठे बैठे राम नाम, हनुमान जी की क्या कथा शुरू हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जी ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं बाएं देखा, पूछा कि अब सीता माँ ने पूछा कि वह कौन था, आप कौन हो, तुम कौन हो। सीता माँ कह रही हैं, हनुमान जी मुस्कुराते हुए खाली देख रहे हैं। तो जब सीता माँ ने पूछा तब हनुमान जी तैयार थे, एकदम तैयार थे। छोटा रूप हनुमान बना हुआ नीचे आ गए जहाँ सीता माँ बैठी है, अशोक वाटिका में पेड़ के सामने। वहाँ पहुँच गए हनुमान जी। राम की अंगूठी देकर स्वयं को राम का दास कहा हनुमान जी ने। वह यहाँ उनका समाचार लेने आया है। उन्होंने कहा कि वह यहाँ उनका समाचार लेने आया हूँ। सीता माँ ने राम को कुशल समाचार पूछा। पहले तो सीता माँ को लगा कि ये कौन है, क्योंकि लंका में राक्षसों का सामान था ना। तो जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि मैं राम का दास हूँ, बस सीता माँ को खुशी आ गई। सीता माँ ने राम का कुशल समाचार पूछा। हनुमान जी सीता जी को कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे, परंतु राम जी ने भी खाली संदेश देने कहा था सीता माँ को, और सीता माँ ने भी उसे सही नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है, आप राम को लाओ तब मैं वापस जाऊंगी। सीता माँ ने कहा तो और राम तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए ही कहा। हनुमान जी सीता से विदा लेकर चले गए। जाएंगे कहा, विचार किया। अब हनुमान जी लौटने के लिए उत्तर दिशा की ओर जाने की बात थी। तो हनुमान जी के मन में एक विचार आया कि माँ प्रणाम, माँ सीता माँ है ना, और लाडला हनुमान है। तो लाडले हनुमान ने सीता माँ को प्रणाम किया, राजा राम की खबर बताई, सूचना बताई, अंगूठी दिखी, भाई लक्ष्मण को भी सारा संदेश सुनाया हनुमान जी ने। सीता माँ का मन थोड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, शांत हुई। तो हनुमान जी ने देखा कि हाँ भाई क्या हुआ, जामवंत के वचन सुहाए कब आया था, जब जामवंत जी ने कहा था, तब से लेके अब तक
हनुमान जी ने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया था कि सीता की खबर, सीता माँ की पहचान, सीता का कहाँ है, कैसे है, माँ की खबर लानी है। तो इतनी देर हनुमान जी चुप थे, पर अब तो उनका काम हो गया है, सीता माँ की पहचान सब कुछ हो गई। तब हनुमान जी ने छोटा सा आवाज़ प्रेम से सीता माँ को प्रणाम करते हुए कहा, माँ माँ आप कहें तो, अगर आप कहें तो। विचार से ये भी कहते हैं हनुमान जी। सीता माँ ने पूछा, हाँ बोलो क्या हुआ। माँ मैं फल वगैरह खाना, क्योंकि माँ अभी अब भूख है और दूसरी भूख के साथ ये राक्षसों को भी तो देखने का मन हो रहा है ना माँ, तो आप कहें तो मैं फल। सीता माँ ने कहा, अरे नहीं लल्ला, हनुमान बेटा है ना छोटा, इसलिए माँ वैसे कहती है। सीता माँ ने कहा, हनुमान ना ये राक्षस है, क्योंकि छोटा सा हनुमान है ना भाई, छोटे हनुमान बने हुए हैं अशोक वाटिका में। सीता माँ ने देखा कि इतना छोटा सा बच्चा, बानर सेना का इतना सा रूप और ये राक्षस। हनुमान जी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ आप कहें तो मैं बस फल का, तुम बहुत छोटे हो। सीता माँ ने कहा, हनुमान जी ने कहा, माँ प्रणाम करूं, आपको दिखाता हूँ। अब सीता माँ जितने लंबी थी, जितना उनके अपनी हनुमान जी ऊंचे 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 करते आसमान की ऊंचाई पे बढ़ गए हैं। हनुमान को नीचे तक झुकने पर भी चेहरे के दूर तक पहुंच गए हनुमान। सीता माँ ने कहा, अरे बाप रे इतना बड़ा है मेरा लाडला, तुम फल खाओ। सीता माँ ने खुशी खुशी दे दिया और हनुमान जी खुश हो गए। अब खाने की बात हो गई है। हनुमान जी सोचे कि अब माँ ने आज्ञा दी है तो फल खाने तो जाऊंगा ही। तो फल खाने के लिए जब जाने लगे तो सीता माँ ने कहा, ध्यान रखना। हनुमान जी ने कहा, हाँ माँ जरूर। तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि रावण का रूप, रावण की पहचान, रावण को सही रूप में मेरे यहाँ आने का संदेश सुना तो दूँ, इसीलिए फल मांगा है। तो हनुमान जी लौटने के लिए उत्तर दिशा की ओर जाने ही लगे थे कि कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन नष्ट कर दिया। हनुमान जी ने रावण का उपवन नष्ट कर दिया और अशोक वाटिका के कई वृक्ष उखाड़ दिए। लेकिन वो अशोक वाटिका की वो जगह में जहाँ सीता माँ थी, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल सुरक्षित, क्योंकि माँ है ना भाई और लाडला बेटा हनुमान है। आसान थोड़ी है अशोक वाटिका में कुछ करना। कई राक्षसों को मार दिया, पटक दिया। जो नहीं मारते थे ठीक थे, उनको हनुमान जी ने नहीं मारा, पर जो राक्षस खराब थे उसको ठीक से पीटा। रावण का पुत्र अक्षय कुमार को भी चटक दिया हनुमान जी ने। राक्षसों ने रावण को इसलिए सूचना दी कि महाराज, रावण को कह रहे हैं, प्रभु बताइए, बचाइए, ये बंदर आया है, ये बंदर बहुत मारता है। कोई कहता है ये बंदर मारता नहीं, ये तो पटक पटक के मारता है। इस तरह से रावण के पुत्र अक्षय कुमार को जब मारा गया तो राक्षसों ने सोच लिया कि ये जो बंदर दिख रहा है, ये है तो छोटा सा लेकिन बहुत खतरनाक है भाई, ये तो मार मार के चटनी दे देता है। फिर रावण का और एक पुत्र मेघनाद ने हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान जी को बांधकर रावण के सामने दरबार में उपस्थित किया, क्योंकि रावण का बेटा मेघनाद, वो उसके पास ये शक्ति भी थी और दूसरी बात ही हनुमान जी खुद चाहते थे कि रावण को फेस टू फेस एकदम डायरेक्ट देखना है और उसको संदेश देना है। तो हनुमान जी रावण के सामने जब पहुँचे तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि रावण, मैं आपके पास, पहले रावण ने पूछा कि ये बंदर कौन है। तो हनुमान जी ने कहा, मैं तो श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, दास।
और मैं सीता माँ को ढूंढने आया हूँ। तुम सीता को ले आए थे, अभी भी समय है, सीता को घर पहुँचाओ, रक्षा करो, तभी तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। अन्यथा हनुमान जी ने कुछ बातें जब कही तो रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने जब हनुमान जी से उसका परिचय पूछा था और कहा कि श्री राम का दास, रावण को बड़ा क्रोध आया। उसे लगा कि ये दास, अगर है ये दास है ये बंदर, तो सीताराम कैसा है, वो श्री राम की खबर मिलनी चाहिए। सीता जी की खोज में ये आया है ये बंदर, तो इसको भी मारूंगा मैं। हनुमान जी को मारने की विचार सोची। रावण हनुमान को मारना ही चाहता था कि उसका छोटे भाई विभीषण ने कहा कि दूत को मारना अनुचित है, विभीषण ने कहा। तो रावण को कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, क्रोध भी था, गुस्सा भी था, सीता माँ पर डर भी था, दिखाता नहीं था। तो रावण ने कहा कि एक काम करो, इस हनुमान को पकड़ो और पूंछ में आग लगा दो। बंदर है ना, इस बंदर को तो पूंछ में आग लगा देना ही सबसे अच्छा होगा, रावण ने कहा। हनुमान जी ने जब कहा तो उछल कूद कर हंसते भी रह रहे हैं। और अब जब हनुमान को पकड़ लिया तो राक्षसी लोग हंसने लगे। अब उनको, पहले हनुमान से डर गए, अब हंस रहे थे। लंका में आग लगाएंगे, हनुमान जी ने कहा चल भाई लगा ले। पूंछ में लगाए तो ठीक है, पूंछ में लगा दे, हनुमान जी ने कहा। अब छोटा सा बंदर हनुमान जब पूंछ पकड़ी तो उसे पूंछ में आग लगाने के लिए तेल लगाना, कपड़ा लगाना, घी लगाना और क्या लगना और क्या होना, जो सामान था वो पूंछ में लगा रहे हैं। जो लाके लगाता है फिर देखे तो और पूंछ दिख रही, और पूंछ दिख रही, और पूंछ दिख रही। और हनुमान मुस्कुरा रहा है, आराम से बैठा है और वो पूंछ को लंबी इतनी लंबी की कि लंका में चारों तरफ आग लगने की सुविधा हो गई। और जैसे ही हनुमान जी ने उछल कूद करके सारी लंका में जब आग लगाई, पूंछ में आग लगाई, तो पूरी नगरी लंका में जलने लग गई। 2 जगह सुरक्षित थी, 2 जन, विभीषण रावण का छोटा भाई, उसकी जगह जहाँ रहने की जगह थी, और अशोक वाटिका में जहाँ सीता माँ थी, बस वो 2 जगह सुरक्षित। बाकी पूंछ में आग लग गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बुझाई, हल्ला किया। राक्षसों के तो हालत पूछे ही नहीं। हनुमान जी ने एक छलांग, बस यूं ही, उनको तो एक पल क्या, एक झटके में लगा कि बस आग यूं ली और यूं कर दी तो जल गई। अब हनुमान जी ने पूंछ बुझाई, आकर के सीता माँ के पास आए, सीता माँ को वहाँ हाथ जोड़ा। अब जब वो हाथ जोड़ा तो सीता माँ, वहाँ के आसपास के जो लोग थे, जो माली था, जो और लोग थे, उनको सीता माँ बार बार पूछती है, अरे ये पूंछ कैसे लगी, ये आग कैसे लगी, ये किसकी पूंछ जल रही है, अरे ये आग कैसे हुई। सबने सब कुछ कहा नहीं कहा। हनुमान जी ने मुस्कुरा के कहा कि पता नहीं मुझे क्यों, क्या हुआ। सीता माँ ने कहा तुम तो ठीक हो। हनुमान जी ने कहा हाँ, आप जब साथ हो तो फिर मैं क्यों चिंता करूँ माँ। इस तरह कह के दोनों की बातें हुई। अब हनुमान जी जब सीता माँ से अपने जाने की बात कह रहे हैं वापस, तब सीता माँ चिंता करती हैं। तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, राजा राम मेरे प्रभु वो जल्दी यहाँ आएंगे और आपको लेके आएंगे, चिंता मत कीजिए। फिर हनुमान जी ने कहा माँ, मैं अंगूठी लेकर राम जी ने भिजवाया था मुझे, अब आप राजा राम के लिए कुछ संदेश दीजिए। तो सीता माँ ने चूड़ामणि निकाली, आभूषण चूड़ामणि जो है वो निकाली और दिया। हनुमान जी वो लेकर आए। एक ही पल में जैसे जामवंत के कहने से पहली बार उछाल शुरू की थी आने के लिए,
वापस वैसे ही पहुंच गए, किष्किंधा पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद आपस में लोगों की बातें हुई। सुग्रीव जी के साथियों के जितने लोग वहां थे वो सब वहां बैठे थे। हनुमान जी जब वहां पहुंचे तो सब बहुत खुश हुए। क्यों? हनुमान ने वहां जाकर संक्षेप में लंका की घटना की जानकारी वानरों को दी, बताई, कहा। समाचार पाकर सभी वानर किलकारियां करने लगे। कोई एक दूसरे को पकड़ते हैं, उछलते हैं, क्योंकि अब मन में किष्किंधा नगर पहुंचने की सही समय उनको आ गई समझ में। हनुमान जी ने सीता माँ जी के द्वारा दिया गया आभूषण वहाँ राजा राम के पास पहुँचे, राजा राम को प्रणाम किया। राजा राम ने जब आभूषण चूड़ामणि के बारे में सुना तो उनके मन में हनुमान जी को खुशी भी हुई और मन में ये भी था सीता माँ का हाल। तो हनुमान जी ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं? पहले ये सोचिए कि सीता माँ को जल्दी लाना है। मैं सीता माँ से मिल के आया हूँ। सीता माँ ने कहा है कि जब राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, तभी मैं वापस जाऊंगी, तो आपको जल्दी चलना है। उन्होंने राम से कहा कि वे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, आप वहाँ चलने की तैयारी कीजिए और बाकी चिंताएं मत कीजिए। सुग्रीव ने लक्ष्मण जी के साथ बैठकर युद्ध की योजना बनाई और हनुमान जी, अंगद, जामवंत, नल, नील और भी वानर सेना की तो गिनती मत पूछिए, और जितने थे वो सब के सब तैयार थे। एक छोटा सा गिलहरी भी तैयार था कि राजा राम की सेवा करनी है। तो हनुमान जी की गाथा शुरू हुई थी, जामवंत के वचन सुहाए। और ये कथाओं में जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। सुंदरकांड पढ़ना नहीं आता, लेकिन राजा राम की कथा, हनुमान की कथा, जय श्री राम। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंध बिना जल जान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय अखाराम, जय अखाराम, जय अखाराम, जय हनुमान। सालासर बालाजी महाराज की जय, परशुराम पावन धाम की जय, कामाख्या मैया की जय, दधिमती मातेश्वरी की जय, शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर बिमल जसै, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रतापी महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीचा, नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते।
तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, जल दिलाधि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेती। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छुट्टई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरणम, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सर्वभूप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम। राधे राधे, कामाख्या मैया की जय। शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। सालासर बालाजी महाराज की जय। हर हर महादेव।